अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल से खैरियत से हूँ। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये इसको हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होती है और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है। अच्छा, ये देखने से पहले मेरी जो लास्ट वीडियो थी वो मैंने बनाई थी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में। वो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले वो वीडियो देख लें। उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, उस प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियो होगी। अच्छा, तो थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ मैं इस चीज़ को ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ईजी अल्फाज में हम देख लेते हैं पहले बुक की डेफिनेशन, मतलब थोड़ा सा, और फिर देखते हैं अपने पास के मैं आपको कंपाइलर और कोड में समझाऊंगा कि किस तरह से ये चीज़ हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अ पेरेंट क्लास इज़ द क्लास फ्रॉम विच अदर क्लासेस आर डिराइव्ड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बेस क्लास। A subclass is a class which inherits feature from the base class. A subclass is also known as child class or derived class. अच्छा, मोटी मोटी बात ये कर दी कि एक पेरेंट क्लास होगी और एक चिल्ड्रन क्लास होगी। किस तरह से होगी, क्या होगा, ये सब कुछ हम देखेंगे अभी थोड़ी देर तक। अच्छा, अब चलते हैं अपना समझाने की तरफ कि होता क्या। अच्छा, ये मैंने आप लोगों के लिए एक पिक्चर डाउनलोड करके रखी हुई है जिससे आप इजीली समझ सकते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म होती क्या है। अच्छा, सबसे पहले आप देख लें, यहाँ पे हमारे पास एक एनिमल की क्लास है। हमने मेनली 3 क्लासेस बनानी थी। एक डॉग की क्लास बनानी थी, एक कैट की बनानी थी और एक काऊ की बनानी थी। तो हमने क्या किया, इन तीनों को एक एनिमल की पेरेंट क्लास बनाई। यानी होगा किस तरह, अगर हम इस चीज़ को रियल लाइफ से थोड़ा सा रिलेट करें तो ये तीनों चीज़ें क्या है, ये तीनों चीज़ें क्या है, ये हमारे पास तीनों के तीनों एनिमल्स हैं। क्या है, तीनों के तीनों एनिमल्स हैं हमारे पास। और हम क्या करेंगे, एनिमल की एक क्लास बनाएंगे। इससे होगा क्या, हमारे कोड का स्ट्रक्चर इंप्रूव होगा और थोड़ा सा आसानी होगी हमें समझने में भी कि एनिमल की क्लास बनाएंगे। और फिर इस एनिमल के, ये जो डॉग होगा ये इस एनिमल का चाइल्ड होगा। ठीक है, एनिमल क्लास का चाइल्ड होगा। ये कैट भी एनिमल क्लास का चाइल्ड होगा और ये काऊ भी क्या होगा, एनिमल क्लास का चाइल्ड होगा। अब थोड़ा सा इस पे और डिस्कस कर लेते हैं कि चाइल्ड होंगे किस तरह से और क्या होगा सब कुछ। मैं थोड़ा सा साफ कर लूँ ये। अच्छा, अब बताता हूँ। अब सपोज करो मेरे पास एक एनिमल क्लास है और इसके अंदर मैं डेटा मेंबर्स बनाता हूँ। जैसे एज क्या है एनिमल की, सही है, एनिमल की एज। और दूसरे नंबर पे मैं बनाता हूँ कि एनिमल का नेम क्या है। नेम्स होते हैं ना, जैसे कुछ लोग डॉग को पपी कहते हैं और इस तरह से पेट नेम रखे होते हैं इन्होंने। तो मैं इस पेरेंट क्लास के अंदर वो चीज़ें रखूँगा जो बाकी सब के अंदर कॉमन होगी। अब जैसे एज जो है वो डॉग की भी होती है, नेम भी डॉग का होता है। कैट की भी एज होती है, कैट का नेम भी हो सकता है। और काऊ की भी एज होती है और काऊ का नेम भी हो सकता है। तो जितनी भी इन तीनों के अंदर सिमिलैरिटीज़ है ना, इन तीनों के अंदर जितनी भी सिमिलैरिटीज़ है वो मैं क्या करूँगा, वो मैं रखूँगा पेरेंट क्लास के अंदर। और फिर जो इनके यूनिक फीचर्स हैं, अब जैसे एज और नेम ये सबका है, ये इसका भी है, इसका भी है और इसका भी है। लेकिन अब सपोज करो जैसे मैंने अगर आगे फर्दर एक डेटा मेंबर देखना हो कि मिल्क प्रोडक्शन, अब मिल्क प्रोडक्शन डॉग की भी नहीं है, कैट की भी नहीं है, मिल्क प्रोडक्शन किसकी है, काऊ की है। तो उससे होगा क्या कि एज और नेम इसको भी मिलेगा, डॉग को भी मिलेगा, कैट को भी मिलेगा, लेकिन जो मिल्क प्रोडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ काऊ के पास होगी। क्यों? क्योंकि वो जो मिल्क प्रोडक्शन वाला, मैं इसको एमपी कह देता हूँ, मिल्क प्रोडक्शन को, मिल्क प्रोडक्शन वाला जो वेरिएबल होगा वो मैं इधर नहीं बनाऊंगा, वो मैं कहाँ पे बनाऊंगा, काऊ की क्लास में। क्यों ऐसा क्यों करूंगा, ताकि मेरे पास हो क्या कि जो मिल्क प्रोडक्शन है ये सिर्फ रिलेटेड किससे हो, काऊ से रिलेटेड हो। समझ आई ये बात? एक दफ़ा मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। फिर से रिपीट किस तरह से करता हूँ, मैंने बोला क्या है, बोला मैंने ये है कि हम करते क्या है कि पेरेंट क्लास के अंदर मैं क्या करता हूँ, 2 वेरिएबल्स मैंने बनाए, एक एज और एक नेम। और ये वो वेरिएबल्स होंगे जो कॉमन होंगे तीनों क्लासेस में। जैसे डॉग के पास भी एज और नेम होता है, कैट के पास भी एज और नेम होता है और काऊ के पास भी एज और नेम होता है। अब ये तीन जब मैंने बनानी सिर्फ एनिमल की क्लास थी तो फिर इसका इन तीनों क्लासेस का मकसद क्या था? इन 3 क्लासेस का मकसद ये कि अगर मैंने फर्दर आगे स्पेसिफाई करना है, अब जैसे डॉग भी एनिमल है, ठीक है, डॉग भी क्या एनिमल है, कैट भी क्या एनिमल है और काऊ भी क्या है एनिमल, लेकिन इन तीनों के आगे अपने अपने यूनिक फीचर्स हैं। अब जैसे देखो मिल्क प्रोडक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, सही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, वो सिर्फ और सिर्फ काऊ के पास है, कैट के पास भी नहीं है और डॉग के पास भी मिल्क प्रोडक्शन नहीं है। या अगर मैं साउंड की बात करता हूँ
तो डॉग की अलग साउंड है, डॉग की साउंड अलग है और क्या कहते हैं यूनिक है, और उसके बाद कैट की यूनिक साउंड है और काऊ की यूनिक है। अब काऊ की मुंह है और मियाऊ जो है वो कैट की है और भाऊ डॉग की है। तो अब ये अगर मैं एक ही साउंड इधर बना लेता, सही है, एनिमल की क्लास के अंदर, तो इसकी अलग होती, इसकी अलग, इसकी अलग, तो वो तीनों में आ जाती। तो ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। अब इनहेरिटेंस क्या होती है? इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि वो वेरिएबल्स जो हम बनाते हैं पेरेंट क्लास के अंदर, वो हमारे चाइल्ड क्लासेस के अंदर क्या हो जाते हैं? इनहेरिट हो जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो एज और नेम मैंने बताया, ये डॉग के अंदर भी एज और नेम आ जाएगा, कैट के अंदर भी और काऊ के अंदर भी। क्यों? क्योंकि ये तीनों की तीनों चीज़ें किसके अंदर मौजूद है? पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद है। तो जब भी पेरेंट क्लास से हम कोई चाइल्ड क्लास बनाते हैं, तो जो कुछ भी पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद होता है वो सारा का सारा चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ये तो हम रियल लाइफ में भी देखते हैं कि अगर कोई पेरेंट के पास कोई प्रॉपर्टी है तो वो आगे चाइल्ड के पास भी ट्रांसफर होगी। तो हम अमूमन पेरेंट के अंदर वही प्रॉपर्टीज रखते हैं जो क्या होती हैं? तीनों चाइल्ड के अंदर, चारों या जितने भी चाइल्ड्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है? कॉमन होती है। ठीक है, समझ आ गई बात। अब कोड में चलते हैं और मैं कंपाइलर पे आपको समझाता हूं कि आगे हम ये इनहेरिटेंस करेंगे किस तरह। अच्छा, इसको मैं भी इरेज कर लूँ। ठीक है, अब आ जाओ कंपाइलर की तरफ। कंपाइलर में मैंने क्या किया हुआ है, रुक जाओ, इसको भी इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाओ कंपाइलर में मैंने क्या किया हुआ है, सिंपल सा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है चेक करने के लिए कि हमारा कोड चल रहा है नहीं। एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ इसको कि कोड हमारे पास सक्सेसफुली चल रहा है या नहीं चल रहा। अच्छा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, हमारे पास कोड सही चल रहा है। अब देखता हूँ मैं कि किस तरह से हम देख सकते हैं इसको। अच्छा, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, यही जो सिनेरियो नहीं है ये एनिमल वाला, इसी को ट्राई करते हैं बनाने के लिए। किस तरह होगा? सबसे पहले मैं एक क्लास बनाऊँगा, एनिमल की क्लास। ठीक है, क्या बनाता हूँ मैं? एनिमल की क्लास बनाता हूँ और करूँगा क्या मैं इसके अंदर, सबसे पहले तो पब्लिक 2 वेरिएबल्स में बनाऊँगा। जैसे मैंने इधर बात की थी कि कौन कौन से वेरिएबल्स में बनाऊँगा, एक एज का बनाऊँगा और एक मैं कौन सा बनाऊँगा? नेम। अब ये मेंबर्स मैं किसके अंदर रखूँगा? ये मेंबर्स मैं रखूँगा पेरेंट क्लास के अंदर। पेरेंट क्लास इस टाइम कौन सी है मेरे पास? एनिमल क्लास। क्यों? क्योंकि ये इन तीनों में क्या है? कॉमन है। ठीक है, ये चीज़ मैं इसलिए इधर रख रहा हूँ। ठीक हो गया। अब आ जाओ मेरे पास, सबसे पहले मैं क्या इंट कहता हूँ? एज। ठीक है, और फिर कहता हूँ स्ट्रिंग नेम। सही है, ऐसे कह देते हैं इसको, ठीक हो जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई एनिमल, पब्लिक के अंदर इंट एज और स्ट्रिंग नेम। और मैं क्या करता हूँ इसके अंदर, सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिख देता हूँ। कंस्ट्रक्टर फंक्शन करेगा क्या? इंट करेगा ए और स्ट्रिंग एन। सही है, तो मैं कहता क्या हूँ ऐसे, एज इक्वल टू ए, सही है, और नेम इक्वल टू एन। ये चीज़ मैंने लास्ट बताई हुई है कंस्ट्रक्टर क्या होता है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि मैंने कुछ भी नहीं किया। एक एज का वेरिएबल बनाया, नेम का वेरिएबल बनाया, जो कि है क्या? क्लास के, एनिमल की क्लास के अंदर है। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेता हूँ, वॉइड प्रिंट। ये करेगा क्या? प्रिंट करेगा इंफॉर्मेशन जो भी होगी उनकी, जैसे कि ये कि एनिमल का नाम ये है और एज ये है। ठीक है, इस तरह से ये काम करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने पास एक एनिमल का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ चेक करने के लिए कि मेरी एनिमल की क्लास सही बनी है या नहीं बनी। मैं क्या करता हूँ, जैसे ये देखो, मैंने क्या किया, एनिमल ए बनाया और इसको एनिमल ही कह देता हूँ। एनिमल एक बनाया और उसको मैंने 2 चीज़ें पास कराई कंस्ट्रक्टर के अंदर। क्या क्या? एक एज और एक नेम, स्ट्रिंग लॉइन। और इसको क्या करता हूँ, एनिमल डॉट प्रिंट करके देखता हूँ कि ये चीज़ें मेरे पास आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो एक दफ़ा प्रिंट भी करके देख लेते हैं आउटपुट। ये देखो क्या आ रहा है मेरे पास, नेम, लॉइन और एज क्या आ रही है? एज आ रही है 5। तो यहाँ तक हमारे पास कोड सही चल रहा है। ठीक हो गया। अब आगे क्या करता हूँ मैं, अब मैं आगे 2 क्लासेस और बनाता हूँ। क्यों 2 क्लासेस और, बल्कि 3 क्लासेस हमने बनानी है। कौन कौन सी? एक डॉग की, एक कैट की और एक काऊ की। ठीक है, अब देखते हैं इसको कि ये किस तरह से होगा। अब यहाँ पे मैंने एनिमल की क्लास बनाई, मैं क्या करता हूँ, एक और क्लास बनाता हूँ और इसको कहता हूँ डॉग। सही है। अच्छा, अब नॉर्मली हम क्या करते होते हैं, इस तरह से बना देते हैं क्लास जैसे मैंने इधर एनिमल की बनाई थी। लेकिन अब देखो इसमें डिफरेंस आ जाता है। इस डॉग को, ये जो डॉग की क्लास है, इस डॉग को मैंने इनहेरिट करवाना है इस एनिमल से। यानी कि ये जो एनिमल है इससे इनहेरिट होगी ये डॉग। ये डॉग क्लास जो है ये चिल्ड्रन क्लास है, चाइल्ड क्लास है। किसकी? एनिमल की। एनिमल पेरेंट क्लास है। तो इस तरह से अब इनका रिलेशन कैसे बनाए हम आपस में, रिलेशन अब हम देखते हैं कि किस तरह से बनता है। ठीक है, तो रिलेशन इस तरह से बनेगा, नॉर्मली इस तरह बनाते हैं। अब यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कि पब्लिक, ये किसकी पब्लिक है? एनिमल की
पब्लिक जितनी भी है उसको एक्सेस दे दो डॉग को। क्या मतलब कि जितने भी एट्रीब्यूट एनिमल के थे ना वो सारे के सारे किसके अंदर ले आओ, डॉग के अंदर ले आओ। यही होता है, यही हमने अभी भी इधर भी देखा है कि जो भी एनिमल के अंदर एट्रीब्यूट्स होंगे वो सारे चाइल्ड क्लासेस के अंदर आएंगे। जैसे एनिमल के अंदर होगा वो डॉग के अंदर भी होगा, कैट के अंदर भी, और काऊ के अंदर भी सेम चीज़ होगी। तो यही चीज़ मैंने उधर रेप्लिकेट किया कोड में, तो वही आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे ये पब्लिक के अंदर क्या था, एज और नेम था, तो मैं चाह रहा हूँ कि जितना भी कुछ जो कुछ है ये सारा इधर आ जाए। अब मैं क्या करूँगा, पब्लिक एक बनाता हूँ, डॉग का अलग से एक मैं बना देता हूँ। इसको पब्लिक थोड़ा सा इधर लिखते हैं, पब्लिक मैं बनाता हूँ। अच्छा, डॉग का सबसे पहले तो मैं इसकी बनाता हूँ स्ट्रिंग ब्रीड, ठीक है, कि ब्रीड क्या होगी इसकी। जैसे इसका मैं अलग फीचर बना रहा था, जैसे कि मैंने इसका नहीं बनाया था, ये काऊ का मैंने बनाया था मिल्क प्रोडक्शन, तो मैं डॉग को कह देता हूँ कि इसकी क्या, इसका एक अलग से बना देता हूँ ब्रीड, ताकि ये इसके अंदर डिफर कर सके, इसका अपना वेरिएबल। अब ये जो ब्रीड है ये बाकी क्लासेस के अंदर नहीं होगा, कैट और काऊ के अंदर। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक अपना डॉग की क्लास का वो है डेटा मेंबर, ये पेरेंट क्लास का नहीं। अगर पेरेंट क्लास का होता फिर ये बाकी क्लासेस में भी आना था, ठीक है। तो इसीलिए ये इस वजह से नहीं है बाकी का, क्योंकि ये सिर्फ डॉग तक लिमिटेड है। ठीक हो गया। अब चलते हैं अपने कोड की तरफ, स्ट्रिंग ब्रीड। और इसको भी मैं क्या कहता हूँ, इसको भी डॉग का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, और इसको मैं कहता हूँ इंट ए और स्ट्रिंग एन। ये भी हमसे क्या लेगा, दो चीज़ें, और तीसरी चीज़ हमसे लेगा स्ट्रिंग बी। ऐसा क्यों? अच्छा ये देखो, ये इस तरह से होगा, ये ब्रीड मैं हटा देता हूँ, ये ऐसी फंक्शन इसने डाल दिया है। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ब्रीड इक्वल टू बी, ठीक है। अब ये देखो ये हुआ क्या, समझो इस चीज़ को। ये कंस्ट्रक्टर है डॉग का, डॉग के कंस्ट्रक्टर। आप बोलोगे यार इधर तो सिर्फ ब्रीड है, आप तीन चीज़ें क्यों ले रहे हो? देखो डॉग जो है ना वो अल्टीमेटली जो पब्लिक का चाइल्ड है, तो जब डॉग बनेगा मैं कह रहा हूँ कि तब आपने एनिमल का क्या करना है, ये जो एनिमल का चाइल्ड है डॉग, तो आपने एनिमल का भी कंस्ट्रक्टर चलाना है, सही है। तो जब डॉग का कंस्ट्रक्टर चलेगा, डॉग का कंस्ट्रक्टर हमसे तीन चीज़ें लेगा, क्योंकि एनिमल के कंस्ट्रक्टर को दो चीज़ें चाहिए, एक एज और एक दूसरी चीज़ क्या चाहिए, दूसरी चीज़ नेम। सॉरी ये थोड़ा, अच्छा एक क्या चाहिए, एक एज चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, नेम चाहिए। तो मैं तीन चीज़ें लूँगा, एक एज, नेम और तीसरा ब्रीड। तो जो एज और नेम है ये मैं आगे पास कर रहा हूँ इस एनिमल के कंस्ट्रक्टर को। मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है ये रहा। क्यों ये रहा? क्योंकि ये जो डॉग है ये कहाँ से इनहेरिट हुआ है, ये एनिमल क्लास से इनहेरिट हुआ है। तो जब भी डॉग बनेगा एनिमल का कंस्ट्रक्टर चलेगा, और एनिमल का कंस्ट्रक्टर में से दो चीज़ें ले रहा है। क्या क्या ले रहा है? एक एज ले रहा है और एक दूसरी चीज़ क्या ले रहा है, नेम ले रहा है। तो वो मुझे प्रोवाइड करनी होंगी, इसीलिए डॉग के कंस्ट्रक्टर में मैंने ये दो चीज़ें मैंने डिमांड की है, या पैरामीटर जो भी आप कह लो इसको, लिए हैं, सही है। अब आ जाओ, सॉरी, अच्छा ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने बना लिया, और इसका मैं एक फंक्शन बनाता हूँ void। इसके अंदर भी मैं क्या करता हूँ, void print बनाता हूँ, लेकिन इसको ऐसे नहीं करता। मैं कहता हूँ कि जो प्रिंट का फंक्शन इधर एनिमल के अंदर है ना उसी को कॉल करो, सही है। तो ये कैसे होगा, ये मैं ऐसे होगा कि एनिमल के अंदर का जो प्रिंट है ना, इसको मैं बताऊंगा कि जो डॉग का प्रिंट है क्या करेगा, एनिमल के प्रिंट को कॉल करेगा। लेकिन एनिमल का प्रिंट एनिमल का नाम और एज प्रिंट कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि एनिमल का नाम भी प्रिंट हो, एज भी प्रिंट हो, लेकिन डॉग के पास एक एक्स्ट्रा चीज़ भी है। क्या है? ब्रीड है। तो उसको मैं क्या कहूँ, सी आउट, और इसको इधर मैं कह देता हूँ ब्रीड, और ऐसे एंड एल करा के कि डॉग के पास ब्रीड भी है। तो इसके प्रिंट में सिर्फ नाम और एज मत प्रिंट कराओ, इसके प्रिंट में क्या करो, ब्रीड भी प्रिंट होना चाहिए। ठीक हो गया। इस तरह से हमारे पास सारा चलेगा फ्लो। अब मैं क्या करता हूँ, एक और बना लेता हूँ। डॉग भी बन गया हमारे पास, और ये एनिमल भी बन गया। एक और बना लेते हैं काऊ के लिए। मैं कहता हूँ क्लास, या कैट, काऊ सही है, काऊ, और इधर पब्लिक एनिमल उसी तरह से, ठीक है, ऐसे। और इसको मैं कहता हूँ पब्लिक। इसके पास क्या यूनिक चीज़ थी, इसके पास यूनिक चीज़ थी इंट मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन। और ये सारी चीज़ें उसी तरह से बाकी कि ये देखो काऊ का ये कंस्ट्रक्टर है, ये काऊ का भी कंस्ट्रक्टर तीन चीज़ें ले रहा है। क्या क्या? एज, नेम और मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। वो सिमिलर उसी तरह से हो रहा है सब कुछ। किस तरह से हो रहा है कि जो एज और ये जो नेम है ये आगे एनिमल के कंस्ट्रक्टर को पास हो रहा है। क्यों एनिमल के कंस्ट्रक्टर को पास हो रहा है? क्योंकि जो काऊ क्लास है ये एनिमल की
चाइल्ड क्लास है। तो जब जब ये बनेगा एनिमल का कंस्ट्रक्टर चल रहा है तो इसीलिए उसको दो चीज़ें चाहिए, वो हम यहाँ से पास कराएंगे, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है एम, उसको हम मिल्क प्रोडक्शन को दे रहे हैं, और ये भी सेम उसी तरह प्रिंट कर रहा है, एनिमल का प्रिंट कॉल कर रहा है, लेकिन इसके पास जो एक यूनिक चीज़ है मिल्क प्रोडक्शन, ये उसको भी प्रिंट कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे काऊ का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ सी। अब काऊ के ऑब्जेक्ट को मैंने तीन चीज़ें दी। तीन चीज़ें क्यों दी? क्योंकि काऊ का जो कंस्ट्रक्टर था वो मेरे से तीन चीज़ें मांग रहा था। इसमें पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ देखो, पहली चीज़ है एज, दूसरी चीज़ क्या है? नेम। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि मैं यहाँ पे काऊ अगर मैं करूँ ना सी डॉट, अब यहाँ पे देखना सी डॉट में मेरे पास देखो एज आ रहा है, मिल्क प्रोडक्शन आ रहा है, नेम आ रहा है। हालांकि काऊ के अंदर तो मैंने सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन बनाया था, तो ये एज और नेम कहाँ से आ रहा है? ये वही कॉन्सेप्ट है कि एज और नेम मेरे पास एनिमल की क्लास के अंदर था, तो ये वहाँ से इनहेरिट हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था, सपोज करो मैंने यहाँ पे बनाया था एज और नेम, ठीक है। एज और नेम मैंने क्या किया था, पेरेंट क्लास में बनाया था, और यहाँ पे सिर्फ क्या बनाया था, यहाँ पे मैंने बनाया था मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। तो जब मैंने इसको डॉट किया ना, तो इसके पास मिल्क प्रोडक्शन भी पड़ा हुआ था और ये दो चीज़ें भी पड़ी हुई थी। ये दो चीज़ें क्यों पड़ी हुई थी? क्योंकि ये इसने क्या की थी, यहाँ से इनहेरिट की थी। इस तरह से हमारे पास क्या हुआ, ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। अब मैं आपको फिर अगर दिखा दूँ, क्या क्या बोला है मैंने यहाँ पे, कि जब मैं सी को डॉट करता हूँ ना, तो सी के जितने भी मेंबर्स हैं ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एज भी सी का मेंबर है। हालांकि काऊ के उसके अंदर मैंने सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन बनाया। तो एज कहाँ से आया? एज यहाँ से आया क्योंकि ये एनिमल का चाइल्ड फंक्शन है, यहाँ पे पब्लिक एनिमल, वहाँ से इसको एज और वो मिल रहा है, ठीक है। तो अब जब मैंने बनाया काऊ, ठीक है, काऊ को मैंने तीन चीज़ें दी। क्या? 5 दिया। 5 सबसे पहले एज है, फिर बीजी दिया, बीजी नेम है उसका, और 20 उसकी मिल्क प्रोडक्शन है, एम, सही है। अब मैं एक और बनाता हूँ, और क्या बनाता हूँ, डॉग डी को मैंने 3 दिया, उसकी 3 एज है, रेक्स उसका नेम है, और लैब्राडोर उसकी क्या है, ब्रीड है। क्यों? क्योंकि डॉग मेरे से एज, नेम और ब्रीड पूछ रहा था। काऊ मेरे से क्या मांग रहा था? एज, नेम और मिल्क प्रोडक्शन। अच्छा, एज और नेम तो दोनों लेंगे, ये तो आपको पता है कि दोनों क्यों लेंगे, क्योंकि दोनों एनिमल के क्या है, चाइल्ड है, तो एज और नेम एनिमल के अंदर है, वो दोनों लेंगे। लेकिन यूनिक फीचर क्या है? यूनिक फीचर ये है कि काऊ के पास अपना मिल्क प्रोडक्शन है यूनिक, और डॉग के पास क्या है, ब्रीड यूनिक है। अब अगर मैं यहाँ पे डॉग करूँ ना, मैं आपको दिखाता हूँ, 2 मिनट वेट करना। अगर मैं यहाँ पे डी डॉट करूँ ना, तो इसमें देखो मिल्क प्रोडक्शन नहीं आएगा, इसमें एज, नेम और ब्रीड आएगा, क्योंकि एज और नेम ये इसको एनिमल से मिल रहा है, और ये ब्रीड जो है ये डॉग का अपना है। और जब मैं सी डॉट करूंगा, काऊ के पास ब्रीड ही नहीं होगा, काऊ के पास क्या होगा, मिल्क प्रोडक्शन। देखो एज, नेम और मिल्क प्रोडक्शन, क्योंकि काऊ के पास एज और नेम एनिमल से आ रहा है और मिल्क प्रोडक्शन काऊ का अपना है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक पेरेंट क्लास बनाते हैं जिसमें होता क्या है कि कॉमन चीज़ें हम पेरेंट क्लास के अंदर रख देते हैं। जैसे मैंने इधर क्या रखा हुआ है, कॉमन नेम, और दूसरी चीज़ क्या रखी हुई है, दूसरी चीज़ मैंने रखी हुई है इधर एज, ठीक है। नेम और एज मैंने इधर रखा हुआ है पेरेंट क्लास के अंदर, और मिल्क प्रोडक्शन इधर काऊ के अंदर रखा हुआ है, और ब्रीड मैंने कहाँ पे रखी हुई है, ब्रीड मैंने रखा हुआ है डॉग क्लास के अंदर। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये डिफरेंशिएट हो रहा है। जो भी कॉमन चीज़ें हैं वो इधर रखो पेरेंट क्लास में, उससे क्या होता है कि आसानी होती है, बार बार आपको डॉग में अलग से वो चीज़ लिखने की और काऊ में अलग से वो चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, कैट भी मैं बना सकता था, लेकिन मैंने 2 बना के आपको दिखा दिए। ज़्यादा अब कोड फिर होगा ना, फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। मुझे पता है आप इसमें भी थोड़े बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे होगे, लेकिन फिर भी मतलब ज़्यादा कोड अगर होता ना तो फिर आप बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते। अच्छा, अब अगर मैं इसको प्रिंट करके देखूँ, सही है, सी को प्रिंट करूँ, सी डॉट प्रिंट, ठीक है, और डी डॉट प्रिंट, क्योंकि ये दोनों का अपना अपना है, सही है। ये सी के अंदर भी मैं आपको अगर काऊ दिखाऊं, काऊ के अंदर भी प्रिंट का फंक्शन है, जो कर क्या रहा है, एनिमल का प्रिंट और साथ अपनी एक यूनिक चीज़। और डॉग के अंदर भी प्रिंट फंक्शन है, वो क्या कर रहा है, वो भी एनिमल के प्रिंट फंक्शन को और अपनी एक यूनिक चीज़ प्रिंट करा रहा है। एनिमल का प्रिंट फंक्शन क्या कर रहा है, वो नेम और एज को प्रिंट कर रहा है। और ब्रीड क्योंकि अगर मैं सिर्फ ये एनिमल का प्रिंट फंक्शन कॉल कराता ना, तो फिर नेम और एज ही प्रिंट होना था, ब्रीड प्रिंट नहीं होना था। तो डॉग में अलग से ब्रीड लिखा, और मिल्क प्रोडक्शन में क्या लिखा अलग से, ये जो काऊ था उसके अंदर अलग से मिल्क प्रोडक्शन। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को, पॉलीमॉर्फिज्म। क्या मतलब हुआ पॉलीमॉर्फिज्म का, कि एक फंक्शन है जो ये वो था, क्या कहते हैं, प्रिंट का फंक्शन है, ये पेरेंट क्लास के अंदर है। उसी सेम नाम से अब एक और फंक्शन है जो
चाइल्ड क्लास में भी है। तो अब डी डॉट प्रिंट करेंगे तो इसको मतलब सेम दो फंक्शन थे इसके पास, एक ये प्रिंट था एक ये प्रिंट था, तो ये कौन सा वाला चलाएगा? इसी चीज़ को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के दो सेम नाम के फंक्शंस को आप डिफरेंट स्टेट्स से चला सकते हो, डिफरेंट तरीके से चला सकते हो, इस चीज़ को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। आप देखो ये जो प्रिंट का फंक्शन था, ये डॉग के पास भी प्रिंट है, काऊ के पास भी प्रिंट है और एनिमल के पास भी प्रिंट है, और ये जो डॉग और काऊ है ये दोनों एनिमल से इनहेरिट हो रहे हैं। तो ये देखो एनिमल का भी प्रिंट फंक्शन चला रहे हैं और साथ अपनी एक यूनिक चीज़, इसको पता चल रहा है कि कौन सा प्रिंट किस टाइम पे चलाना है। यही चीज़ होती है पॉलीमॉर्फिज्म। अब अगर इसको मैं रन करके आपको दिखाऊं तो देखते हैं किस तरह से रन होता है ये देखो एनिमल नेम क्या था, बीजी, और एज उसकी 5, और फिर मिल्क प्रोडक्शन, यानी ये पहले काऊ के लिए चला, काऊ के प्रिंट कर क्या रहा था, पहले एनिमल में गया, उसने नेम और एज प्रिंट किया, और फिर अपना उसने क्या किया, मिल्क प्रोडक्शन। फिर जब डॉग के लिए चला तो एनिमल नेम रेक्स और एज 3 था, और ब्रीड उसने अपनी शो करा दी लेब्राडोर। ये था आज का लेक्चर कि किस तरह से हम इनहेरिटेंस करते हैं और मेनली पॉलीमॉर्फिज्म किस तरह से होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। आसान तरीके से मैंने कोशिश की है कि आपको समझाऊँ एक एग्जांपल देके, और उसको फिर आपको कोड करके दिखाया है। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर किसी पार्ट की आपको समझ नहीं आ रही तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वीडियो को दोबारा देख लें या थोड़ा सा स्लो स्पीड पे साथ साथ देखते रहें, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।